कैसे हो दोस्तों। करनी क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज की हमें नंबर सिस्टम की चौथी क्लास रहेगी, जिसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे हेक्सा टू बाइनरी, यानी हेक्सा डेसिमल से आपको बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में उसके बाद डेसिमल में। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्सा का मान कितना होता है और बाइनरी का बेस कितना होगा दोस्तों। बाइनरी का बेस तो बाइनरी का बेस होता है 2, 0 और 1। क्या होगा, 0 और 1। और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16। हेक्सा का कितना होगा, हेक्साडेसिमल बेस होगा इसका 16। इसमें संख्या किस प्रकार से लिखी जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब जब 9 के बाद जैसे 10 आता है तो 10 को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, ए के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, ए के माध्यम से। उसके बाद बी, उसके बाद सी, डी, ई और एफ। ए को 10 के माध्यम से 11 12 13 14 और 15। तो हेक्साडेसिमल में कोई भी संख्या लिखी आएगी वो 0 से लेकर 15 के बीच में आएगी। तो क्वेश्चन हमारा 2, क्या लिखा है 2, उसके बाद क्या लिखा है, ए लिखा है। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन है 2a। तो ए को किसके माध्यम से प्रदर्शित किया है, 10 के माध्यम से प्रदर्शित किया है। तो अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट किस प्रकार से करते हैं, अब यहां पे संख्या हमारी 2a, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 का मान, अब यहां पर इसका मान लेते हैं 1 2 4 8। तो हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल में 4 4 की क्या बनते हैं, समूह बनते हैं। अब इसका मान होगा 2 के लिए क्या लिखेंगे हम, 0 0 1 0। तो 2 को बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, 2 के बाद में 10, तो 10 को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अब देखो 10 के लिए, अब यहां पर देखो 10, अब इनमें से चारों में से कौन कौन सी संख्या को हम जोड़ेंगे जिससे इसका मान 10 प्राप्त हुई, यानी कौन सी संख्या को जोड़े, जिस संख्या को हम लेंगे जोड़ेंगे उनका मान लेंगे 1, और जिसको हम जोड़ रहे नहीं है उसको मान लेंगे 0। तो यहां पर 8 2 10 लेंगे, 8 को लेंगे हम और 2 को लेंगे। तो यहां पर 1 0 1 0। तो बाइनरी संख्या हो गई हमारी 0 0 1 0 1 0 1 0। ये हमारी क्या हो गई, बाइनरी संख्या। तो ए को हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। उसके बाद है आपका 7, यहां पर लिखा हमने 7। तो 7 को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, 7, उसके बाद एफ। अब एफ का मान कितना देर का है, यहां पर 15। कितना देर का है दोस्तों, मान कितना इसका 15। तो 7 के लिए कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7। तो 8 को लेंगे नहीं, तो 8 का ले लेंगे 0, 4 को लेंगे, 2 को लेंगे, 1 को लेंगे। तो ये तो हो गया 7 का। उसके बाद 15 देर का है, तो 15 के लिए क्या लेंगे, 8 4 12 12 2 14 1 15। चारों का मान 1 1। तो इसको बाइनरी में किस प्रकार से लिखेंगे, 1 1 1। ये तो हमारा 4 2 6 1 7, 7 का मान होगा। इसके बाद 15 को किस प्रकार से लिखेंगे, बेस कितना होगा 2। उसके बाद संख्या दे रखी है 1 C9, यहां पर लिखा 1 C9 हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट बाइनरी। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए 1, तो 1 को किस प्रकार से 0 0 1। उसके बाद सी, तो सी का मान कितना देर का है, 12। तो सी का मान है 12। 8 4 12 होते हैं, 8 4 2 0
और ए का मान भी नहीं लेंगे। उसके बाद है 9, तो 9 का मान किस प्रकार से लेंगे, 8 रे क्या हो गए 9, तो 8 का मान ले लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, 8 रे क्या होते हैं 9। तो इसका मान इस प्रकार से लिखेंगे हम। पहला है 1, तो 1 का मान क्या होगा 0 0 0 1। उसके बाद है सी, तो सी का मान कि यहाँ पे कितना देर का है 12 देर का है, 8 4 12 होते हैं, 8 4 12, 2 को रे का मान लेंगे नहीं। उसके बाद हमें देर का 9, 8 रे 9 होते हैं, 4 को नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, 1 को लिया। ये हमारा हो गया 1C9 का हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट करना। 1 तो 0001। उसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर को संख्या लिखिए, हमारी संख्या क्या है ए के बाद में 5 और 5 के बाद में बी, हेक्सा टू बाइनरी। तो दोस्तों यहां पर ए है, तो ए का मान क्या देगा हमें, ए का मान दे रखा है 10, क्या दे रखा है 10, 5 का मान 5 है। उसके बाद संख्या दे रखी है बी, तो बी को किसके माध्यम से 11 को बी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। देखो यहां पर 10 और 11 का बी दे रखा है। अब संख्या लिखेंगे 10, तो 10 को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, 4 का ग्रुप बनाते हैं हेक्सा में, तो इसका मान होगा 1 2 4 और 8। अब यहाँ पे 4 का समूह बनाते हैं। अब ये 1 2 4 8 कैसे लिखेंगे, ये मान कैसे है, जैसे इसमें बाइनरी का बेस क्या होता है, बेस 2 होता है, इसका मान कितना 0, इसका मान 1, इसका मान 2, इसकी पावर 3, इस प्रकार से। तो हेक्सा में क्या होता है 4 का ग्रुप बनाया जाता है, तो इसका मान तो हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान रहेगा 4, इसका मान रहेगा 8। अब हमने ये संख्या लिखी है ए इस संख्या को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को क्या मान लेंगे, 8 2 10 हो गए, तो 8 का मान लेंगे 0 1 0। उसके बाद 5, तो 8 नहीं लेंगे, 4 को लिया, 2 को नहीं लिया, 1 को लिया। उसके बाद में 11, 8 2 10 रे 11, तो 8 का मान लिया, 4 का मान नहीं लिया, 2 का भी लिया, 2 का लिया हमने, तो 2 का हो गया, सॉरी यहां पर क्या लेंगे 1 लेंगे, 1 और 1। एक बार फिर से देख लें। अब इनको बाइनरी से वापस हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मान वापस हो जाना चाहिए। वहां पर 1 2 4 8, तो कितने हो गए 8 2 10 1 11। तो 11 को किसके माध्यम से, बी के माध्यम से। तो 11 को किसके माध्यम से प्रदर्शित किया, बी के माध्यम से। 2 और 1 3, क्या देर का है, यहां पर हमने मान कितना देर का है, संख्या रहेगी 5, तो यहां पर क्या 1 आ गया इसका मान, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, तो यहां पे 4 ये कितने हो गए 5 हो गए, क्या हो गए 5। उसके बाद में यहां पे मान दे रखा है आपका, संख्या कितनी आनी चाहिए 10 आनी चाहिए, तो यहां पर 10 के लिए यहां पर दे रखा है 2 और 8 2 10, तो 10 को एक के माध्यम से। तो इसको बाइनरी में किस प्रकार से लिखेंगे हम, 1 0 1 0, ये तो हो गया हमें एक को। उसके बाद बी का मान क्या आएगा 0 1 0 1 1 0 1 1, ये क्या रहेगा हमारा बाइनरी नंबर। तो इस प्रकार से हम हेक्साडेसिमल से कोई भी संख्या है उसको बाइनरी में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। तो हेक्साडेसिमल का बेस तो अभी मैंने बताया था कितना होता है 16 होता है, और ऑक्टल का बेस दोस्तों कितना होता है, ऑक्टल का बेस होता है 8। ऑक्टल का बेस कितना होगा
8 होगा। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, संख्या लिखिए हमारी ए लिखा है, तो ए को किसके माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, ए को 10 के माध्यम से, और बी को 11, और सी को 12, और डी को 13। अब यहां पर हमें ए है तो ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान कितना हमारा ए हेक्सा। अब यहां पर जो लिखा होगा वो बेस होगा, तो यहां पर 16 बेस किसका होता है, हेक्सा का होता है, हेक्साडेसिमल। तो किसके में कन्वर्ट करना है, यहां पर लिखा है 8 लिखा है, क्वेश्चन मार्क में पूछा है हमें किसमें, ऑक्टल में परिवर्तित करना। तो पहले हेक्सा से हम बाइनरी में परिवर्तित करेंगे, हेक्सा से बाइनरी में। अब यहां पर मान 10 देर का है, तो मान 10 देर का है, तो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, मान हो गया 10, 8 2 होते 10, ये मान क्या आ गया, बाइनरी में आ गया, किसमें है, बाइनरी में। अब बाइनरी से किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, ऑक्टल में। तो 3-3 के हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे बाइनरी। तो बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल में 3 के पेयर बनाएंगे। तो संख्या हमारी 1 0 1 0, 3 का पेयर ये हो गया, 3 का पेयर बनाने के लिए 2 0 यहाँ पे लिखते हैं। इसका मान क्या होगा 1 2 4। अब जहां पर 1 लिखा है उसका मान ले लेंगे, इसका मान रहेगा 2 और इसका मान रहेगा 1। किस में आया 1 और 2, किस में आ गए, ऑक्टल में आ गए। तो इसका मान क्या रहेगा 1 2, किस में, ऑक्टल में। उसके बाद में देर का ऐप, तो ऐप को किसके माध्यम से, ई को 14 और यहां पर 15 को ऐप के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो ऐप को हम बाइनरी में परिवर्तित करेंगे। तो बाइनरी में परिवर्तित करना है तो क्या करना है हमें दोस्तों, मान कितना रहा 15, तो संख्या रही 8 4 2 1, तो 8 4 12, 12 2 14 1 15। तो सबका मान लेंगे 1 1 1, ये हो गया हमारा बाइनरी। क्या हो गया, बाइनरी, बस बाइनरी का बेस 2। अब 3 का पेयर बनाएंगे 1 1 1 1, 3 का पेयर इधर हो गया, 2 संख्या 2 0 लगाएंगे 2 संख्या जोड़ने के लिए। अब यहां पर इसका मान हो जाएगा वही वापस 1 2 4, तो क्या हो गया 4 2 6 1 7, मान कितना हो गया 7, और यहां पर मान क्या आ गया 1, इसमें ऑक्टल में। तो इस संख्या को ऑक्टल में किस प्रकार से लिखेंगे, एफ 16 को संख्या होगी इसकी 17 ऑक्टल। उसके बाद लिखा है 9, तो 9 को किस प्रकार से लिखते हैं, 9 किस में लिखा है दोस्तों, यहां पे 9 लिखा है और 9 को बाइनरी में परिवर्तित करते हैं। तो बाइनरी में वापस वो 4 के पेयर हो जाएंगे। तो 4 के पेयर बनाने के लिए 3rd नंबर क्वेश्चन, 8 एक क्या होंगे 9 होंगे, तो ये संख्या आ गई हमारी बाइनरी में। तो अब यहां पे 3 के पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर किसका बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर बनाने के लिए वापस संख्या कौन सी हमारी 1 0 0 1, संख्या वापस 2 0 लगाएंगे, यहां पर मान हो गया 1, ठीक है, यहां पर मान क्या हो गया 1। संख्या हो क्या संख्या होगी इसकी, ऑक्टल में क्या संख्या लिखेंगे इसको, उसके बाद सी, तो सी का मान क्या देगा दोस्तों, यहां पर सी का मान है 12, तो 8 4 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी ऑक्टल से में किस में करना, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सी का मान कितना देर का है, सी का मान यहाँ पे देर का में 12, क्या देर का है 12। तो 8 4 कितने होंगे 12, 8 4 12, ये हो गया हमारा बाइनरी। अब इसको किस में परिवर्तित करेंगे, 3 का पेयर बनाकर ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका मान क्या रहेगा इनका, 3 का पेयर इधर हो गया,
तो 0 0 1 0, 2 0 इधर लगाएंगे, मान क्या रह गया 1 2 4, तो 4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया 14, किस में लिखा है 14, 14 किस में आ गया हमारा बाइनरी, सॉरी एक ऑक्टल में। तो उसके आगे चलते हैं, तो हेक्सा से किस में हो गया बाइनरी हो गया, और बाइनरी के बाद में किस में ऑक्टल में। उसके बाद दे रखा आपको हेक्सा डेसिमल, हेक्सा से डेसिमल में परिवर्तित करना, तो हेक्सा का मान 16 और डेसिमल का मान कितना होता है 10। तो यहां पर लिखा 31, 3a लिखा हुआ जैसे 3a। अब a को 10 के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर हम इसको बाइनरी में लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे बाइनरी में लिखेंगे। तो बाइनरी में लिखने के लिए क्या करना होगा आपको, बाइनरी के लिए पहले 4 हेक्सा का बेस कितना होता है, या डायरेक्ट इसको डेसिमल में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां पर मान देर का 3 और यहां पर 10, एक को 10 के माध्यम से प्रदर्शित किया है। अब यहां पर डेसिमल में है, तो हेक्सा का मान कितना होता है 16 होता है बेस। अब यहां पर संख्या लिखेंगे 3 × 16 प्लस, अब यहां पर 1, अब 1 लिखा है तो 1 का मान कितना होगा, वापस क्या आएगा 16, कितना आएंगे। अब 3 × यहां पर दोनों देखो संयुक्त में है, तो संयुक्त है तो दोनों को 10 के माध्यम से हो जाएगा, और यहां पर 16। अब यहां पर इसका बेस होगा 0 और इसका बेस होगा 1, तो 3 × 16 प्लस इसका बेस 0 है, तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। तो कितना हो गया 16 × 48 प्लस 10 कितने हो गए 58, 58 किस में डेसिमल में, तो इसका मान कितना रहेगा 58, क्या डेसिमल, 58 डेसिमल। उसके बाद में 7f, यहां पर लिखा 7, तो f का मान क्या होता है दोस्तों 15 होता है, e का मान 14 और f का मान 15। तो 7 को किस प्रकार से लिखेंगे 7 × 16 प्लस 15 × 16, मान 0 और इसका मान 1। तो 7 को 16 से गुना करेंगे और 15 को 1 से गुना करेंगे, 15 × 15। अब यहां से 7 को 6 से गुना करते हैं, 700 कितने होंगे 42, 7 4 11, 112 प्लस 15 कितने होंगे 127, कितनी संख्या 127। तो यहां पर हम संख्या लिखेंगे 127 किस में डेसिमल में। उसके बाद लिखा है A3, तो A का मान दोस्तों क्या होता है 10 A3, तो 10 × 16। अब जो इसका बेस दिया होगा उस बेस से गुना करेंगे, जैसे हम ऑक्टल से भी कन्वर्ट करते हैं ना हाँ डेसिमल में, तो 8 से गुणा करते हैं इसमें। अब यहां से हेक्सा में परिवर्तित करें तो 16 से हो जाएगा 3 × 16, बेस 0 और इसका बेस 1, तो 10 × 16 प्लस 3 × 1, 160 प्लस 3 कितना हो गया 160 और 3 कितने हो गए 163। तो इसका मान क्या रहेगा 163 इसमें डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1, उसके बाद बी के बाद में 4। अब यहां पे बी का मान कितना हो गया, ए का मान 10 होता है, तो बी को किसके माध्यम से 11 के माध्यम से, उसके बाद 4, उसके बाद 1। तो संख्या किस प्रकार से लिखेंगे, पहले लिखा है ए, क्या लिखा है ए, सॉरी 1 लिखा है, इसको ए को 16 से गुणा करेंगे, प्लस बी का मान कितना लिखा है 11 को भी 16 से गुणा करेंगे, प्लस 4 को किसे 16 से। पहले इनका बेस लिखते हैं, तो बेस हो गया इनका 0 और इसका बेस हो गया 1 और इसका बेस हो गया 2। अब इसको गुणा किसे करेंगे, 1 को 16 से गुणा करेंगे, बेस हो गया 2, 11 × 16 प्लस 4 × 1, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा मान
4। अब यहां पर 11 और 16 को गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 और 1 17। चार, 16 एकम 16, 16 और 1 17 प्लस 16 की पावर कितने हो गई, 16 को 16 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 16 इंटू 16 96 प्लस 9 6 15 256, क्या आएंगे 256, 256 256 256 प्लस 176 प्लस 4, ये हो गए 256 प्लस 180, कितने हुए, यहां पर आ गया 6, 8 और 5 कितने हो गए 13, 2 और 1 3, 3 और 1 4, मान कितना आया 256 प्लस 180, कितने होंगे 6, 8 और 5 13 और 1 14, कितना हो गया 436। तो इसका मान कितना रहेगा दोस्तों 436। तो जिसमें भी परिवर्तित करते हैं उनका बेस यहां पर आपको आगे लिखना होगा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास आपको? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल के बाद में डेसिमल। धन्यवाद।